guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I'm back with a very important topic of dermatology and we are going to discuss today ringworm or basically fungal infections of skin. ठीक है फ्रेंड्स, मैंने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन और डर्मेटोलॉजी के बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, 50+ वीडियोस एंड दैट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट. तो प्लीज आप एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर विजिट करिएगा. आई एम श्योर यू विल फाइंड मेनी यूजफुल टॉपिक्स देयर. नाउ फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन हम डिस्कस करें तो फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन में हमारे पास बेसिकली दो ग्रुप के फंगल इन्फेक्शन देखने को ऑब्जर्व होते हैं. ठीक है, वो टू ग्रुप्स है क्या? वो टू ग्रुप्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू डर्मेटोफाइट्स. ठीक है, एक जो है वो डर्मेटोफाइट्स की वजह से होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो ईस्ट की वजह से होते हैं. तो जो दो मेन ग्रुप्स हैं वो क्या है? इन्फेक्शन ऑफ द स्किन ड्यू टू डर्मेटोफाइट्स या फिर दोज ड्यू टू ईस्ट. ठीक है, तो ये होता है. अभी आगे देखें तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी टाइप. सबसे इजीली क्या है? डर्मेटोफाइटोसिस. ये टर्म टीनिया या फिर रिंग वर्म के लिए यूज किया जाता है. अब जो रिंग वर्म का इन्फेक्शन है वही फंगल इन्फेक्शन होता है स्किन का, बट उस फंगल इन्फेक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं और उन टाइप्स को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? जो पार्ट इफेक्टेड होता है उसका अलग नाम रख दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन है तो हम उसको कहते हैं टीनिया कैपिटिस. कैप कहाँ लगाते हैं? सर. सो टीनिया कैपिटिस. नेक्स्ट टीनिया कॉर्पोरिस. कॉर्पोरिस क्या है? अगर जो लीजन्स है वो सर्कुलर पैटर्न में आपको दिख रहे हैं, इरेथेमेटस है एंड ये आपको डिफाइंड बॉर्डर्स के साथ मिल रहा है तो हम उसको टीनिया कॉर्पोरिस कहते हैं. ये सर्सिनेट पैटर्न्स या फिर सर्कुलर पैटर्न में ऑब्जर्व होता है. नेक्स्ट है टीनिया क्रूरिस. क्रूरिस इज रिलेटेड टू द ग्रॉइन एंड बटक. अगर ग्रॉइन या बटक रीजन में आपको फंगल इन्फेक्शंस हैं तो हम उसको टीनिया क्रूरिस कहते हैं. नेक्स्ट है टीनिया पीडिस. पीडिस टर्म पैर के लिए यूज किया जाता है तो पैर के इन्फेक्शन को हम लोग कहते हैं. एंड टीनिया मैनम. ठीक है, टीनिया मैनम जो है देखिए 5th फिगर में इसको डिस्टिंक्ट किया गया है. टीनिया उंगियम. फिंगर्स जब इन्वॉल्व होती है तो हम लोग उसको टीनिया उंगियम कहते हैं. नेक्स्ट क्या है? टीनिया बार्बी. बार्बी से आप बियर्ड या फिर हेयर याद रख सकते हो. तो अगर इन्वेजन ऑफ हेयर और बियर्ड हो जाए बाय फंगस तो हम उसको टीनिया बार्बी कहते हैं. नेक्स्ट इज टीनिया फेसाई. अगर जो इन्फेक्शन ऑफ फेस आउटसाइड द बियर्ड एरिया, जहां पर बियर्ड है अगर वहां तक दाढ़ी जिधर तक आती है अगर वो है तो हम उसको टीनिया बार्बी कहते हैं. अगर फेस पे आ गया तो हम उसको टीनिया फेसाई कहते हैं. एंड ये इन्वॉल्व होता है जब पर्सन टॉवेल्स वगैरह शेयर करते हैं तो. नेक्स्ट है टीनिया उंगियम. एंड उंगियम तो मैंने आपको बताया कि ये फिंगर से रिलेटेड होता है. ठीक है, कई बार जो फिंगर्स है उसके बीच में भी ये चीज ऑब्जर्व हो जाती है और हम उसको टीनिया इंटरडिजिटेल के नाम से जानते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग उसको? टीनिया इंटरडिजिटेल. अभी हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं. सो सबसे पहले टीनिया कैपिटिस क्या है? सर में हो रहा है. ये प्री एडोलेसेंस में ज्यादा होती है और ये इसकी वजह से होता क्या है? पैची लॉस ऑफ हेयर देखने को मिलता है. कई बार एलोपेशिया की कंडीशन भी ऑब्जर्व हो जाती है. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है टीनिया कॉर्पोरिस. मैंने आपको बताया अगर सर्कुलर पैटर्न में फंगस है और इची है, रेडनेस है, स्केली पैटर्न्स है, डिफाइंड बॉर्डर्स हैं उसके तो हम उसको टीनिया कॉर्पोरिस कहते हैं. टीनिया क्रूरिस में कई बार ऐसा होता है कि किसी को पैर में इन्फेक्शन है और वो स्प्रेड कर गया टाइट क्लोथिंग की वजह से ग्रॉइन या बटक रीजन में तो हम उसको टीनिया क्रूरिस कहते हैं.
नेक्स्ट क्या है, कई बार साइड्स ऑफ फीट पे या फिर ड्राई और स्केली टाइप ऑफन ट्रीटेड बाय एक्जिमा और सोरियासिस। इन सारी कंडीशन से ऐसा हो सकता है। टीनिया मैनम जो होता है वो यूजुअली यूनिलेटरल होता है। नाउ हम टीनिया उंगियम देखते हैं। सो ये नेल इन्फेक्शन होता है। टो नेल इन्फेक्शन इज कॉमन इन आइसोलेटेड एरिया। फ्री एज ऑफ नेल बिकम्स येलो एंड क्रम्बल और उसके बाद फिर वो सेपरेट ऑफ कर जाता है नेल बेड से, जैसा कि आप इस वाली इमेज में ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे नेल निकल गया है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे टीनिया बार्बी, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कई बार अनहाइजीनिक शेविंग करने, जैसे रोड साइड बार्बर से शेव करने की वजह से ऐसा होता है। लास्ट वन इज टीनिया फेस आई, दैट इज अगर फेस इन्वॉल्व होता है, अगर पर्सन में टीनिया है तो, और ये किस वजह से हो सकता है, बाय शेयरिंग टॉवेल्स विथ अनदर पर्सन जिसमें टीनिया ऑलरेडी प्रेजेंट हो तो। ठीक है, टॉपिकल एप्लीकेशन जो होता है इसका, दैट इज द मोस्ट इंडिकेटेड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, जिसमें हम लोग क्लोट्रिमाजोल, मिकोनाजोल, टेरिबिनाफिन क्रीम्स ये अप्लाई करते हैं ट्वाइस अ डे। ठीक है, देयर आर अदर ointments that are also used. So friends, that's it for today's session in which we have discussed the different types of fungal infections. I hope I made you all understand. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो को लाइक करना, प्रेफरेंस और बैचमेट्स के शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।